ओके सो वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करेंगे वाइल लूप, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात की थी फॉर लूप की। सो वाइल लूप इन पाइथन। आज हम बात करेंगे वाइल लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिकली वाइल लूप जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक वो कंडीशन वाइल लूप के अंदर जो डिफाइन करते हैं वो ट्रू रहती है। इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो लाइक स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में भेजते जाएं जब तक क्लास फुल ना हो जाए, राइट। सो इन अदर कंडीशन लाइक किसी को जो है वो खाना खिलाते रहें जब तक वो भूखा है। तो लाइक सच कंडीशंस, इन कंडीशंस के अंदर जो वाइल लूप का यूज होता है। तो हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप से पहले मैं जो है वो आपको एक सिंटेक्स बता देता हूँ वाइल लूप की, फिर हम इसको जो इम्प्लीट करें। तो हम कीवर्ड यूज करेंगे वाइल का, एंड देन देयर विल बी सम बूलियन कंडीशन। आप बूलियन से जो है वो फेमिलियर हैं आई होप, राइट। तो कोई ना कोई बूलियन कंडीशन होगी, इसको भी हम कोड में भी यूज करके देखेंगे। बूलियन कंडीशन होगी, आपको उसके बाद कॉलन हो जाएगा, एंड देन विद एन इंडेंटेशन होगी। इंडेंटेशन यानी यहाँ से हम जो है वो विद इन वाइल लूप वी विल एग्जीक्यूट सम ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को जो रन किया जाएगा, राइट। तो सम ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे रन होगा। एल्स अगर वो कंडीशन जो है वो जब तक ट्रू रहेगी, एल्स नहीं, ठीक है। और कंडीशन जब वो ट्रू नहीं रही तो उसके बाद फिर हम कहेंगे अदरवाइज, फिर जो है वो रन दिस कोड, फिर जो है वो ये वाला कोड ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चले। तो ये लॉजिक है। वाइल इज द कीवर्ड सम बूलियन कंडीशन एंड देन रन दिस। तो ये कोड तब तक चलता रहेगा जब तक ये सम कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। इस एग्जांपल्स को जो है वो हम करके देखते हैं, ताकि जो है वो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको वाइल लूप की लॉजिक जो है वो समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वी अप्लाई दिस फॉर नंबर। हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि a इक्वल टू 10। ए के अंदर जो है वो वैल्यू 10 है। अब हम वाइल की कंडीशन लगाते हैं, वाइल ए इज लेस देन 15, सॉरी, ए इज लेस देन 15, दैट इज बेसिकली सम बूलियन कंडीशन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। देन वी हैव कॉलन, यहाँ पे जो है वो कॉलन आ जाएगा। और हम क्या चाह रहे हैं, हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट यू नो the f strings, if you remember कि हम जो है वो जो नंबर है वो हम f string के अंदर एज ए वेरिएबल उसको कॉल कर रहे हैं। तो f string का f मेथड है। f मेथड्स के थ्रू द वैल्यू इज वैल्यू ऑफ a इज, और फिर हम जो है वो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो a को कॉल कर देंगे, राइट। तो हम जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो रन करके देखते हैं। लेट्स सी कि ये कब तक जो है वो लूप चलता है, राइट। तो यानी क्या हो रहा है, ए में 10 है। 10 देखिएगा, 10 जो है वो 15 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन सो दिस लूप बेसिकली वाइल की ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक जो है वो वाइल का लूप। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर जो है वो वाइल लूप जो है वो रुक जाएगा, राइट। तो सी अब हुआ क्या कि देखिए कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि हर बार ए में 10 है और 10 जो है वो द वैल्यू ऑफ ए इज 10 10 10 10। ओके, सो ये लूप इनफाइनाइट चलेगा, राइट। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे या तो आप एक दो बार जो है वो इस यहाँ पे क्लिक कर दें, राइट। देखें तो ये एग्जीक्यूट हो गया कोड, जैसे कोड जो रीस्टार्ट हो जाएगा रन टाइम, और जो है वो आपका कोड रुक जाएगा विथ एरर, राइट। और दूसरी बात, अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं जुपिटर के अंदर, तो आप इसको रोकने के लिए जो है वो कर्नल में जाके वहां पे इंटरप्ट का ऑप्शन है, या रीस्टार्ट द कर्नल करेंगे तो इनफाइनाइट लूप जो चलेंगे वो रुक जाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या थी जरा देखिएगा, ए में 10 जा रहा है, 10 इससे छोटा है तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा क्योंकि हर बार ये कंडीशन जो है वो ट्रू ट्रू रहेगी, राइट। सो हम क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इसी कोड में। अगर हम यहाँ पे ए को, ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर a+1, यानी क्या हो,
कि एक बार 10 वैल्यू हो, दूसरी बार उसमें इंक्रीमेंट हो, ताकि हमें ये कंडीशन जो है वो फॉल्स करनी है, राइट। कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये अब जो है फॉर इनफाइनाइट कंडीशन के लिए तो डेफिनेटली हम जो है वो जैसे मैंने बताया कि वो करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो लेट्स सी किस तरह से जो है वो अब जो है वो हमारे लिए ये लूप जो है वो काम करता है। सो लेट्स रन दिस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब देखें क्या हुआ वाइल लूप में। पहली वैल्यू ट्रेन है ए की, ट्रेन इज लेस देन 15, यस प्रिंट द वैल्यू, और देखें द वैल्यू इज ट्रेन। दूसरी बार उस ट्रेन में, यानी यहाँ पे ए में ट्रेन है, उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ, एडिशन हुई, तो ये होगा 11। वापस गया वाइल पे, 11 इज लेस देन 15, ओके कंडीशन ट्रू। तो अब जो है वो वैल्यू 11 आ गई। तो कहाँ तक, जब ये ए में 14 वैल्यू जाएगी, ठीक है, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। 15 इज लेस देन 15, नो ट्रू, फॉल्स होगी कंडीशन। तो अब जो है वो वाइल का लूप स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक, किस तरह से जो है वो वाइल लूप काम करता है, राइट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं वाइल लूप के साथ। हम देखते हैं कि यूज ऑफ एल्स विथ जो है वो वाइल लूप, यूज ऑफ एल्स स्टेटमेंट विथ वाइल लूप के साथ हम एल्स स्टेटमेंट का कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप के विथ वाइल हम जो है वो एल्स स्टेटमेंट का जो है वो कंडीशन का जो है वो यूज करेंगे। So let's understand that. That would be good if I can copy this block so that we can save the time, right? मैं इसी कोड को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके साथ हम while लॉजिक में else का जो है वो यूज करेंगे। That would be increment operator. अच्छा, जब ये कंडीशन ट्रू ना रहे while की, अब हम कह रहे हैं कि फिर else प्रिंट कर दो, राइट, ए एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, ए इज नॉट लेस देन, ए जो है वो इज नॉट लेस देन 15। यानी जब ए 15 से छोटा ना रहे, ये कंडीशन पूरा लूप चले, सारे हो, और तो नहीं तो फिर आखिर में जो हमें ये वाली कंडीशन चल जाए। तो दैट वुड बी द एल्स कंडीशन। लेट्स रन दिस, इसको चला के देखते हैं। लेट्स सी, देखें सारा लूप चला। जब यहां पहुंचा 15 पे, तो देखें 15 इज लेस देन 15, नो, उसने बता दिया कि a इज नॉट लेस देन 15। a जो है अब की इस बार जो a में वैल्यू है वो 15 से छोटी नहीं है। तो इस तरह से वाइल लूप में जो है वो हम यूज कर सकते हैं एल्स स्टेटमेंट का। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रेक इन फॉर वाइल लूप के अंदर जो हो ब्रेक को जो है किस तरह से यूज किया जाता है इन ब्रेक इन फॉर लूप। पहले फॉर लूप में जो है इसको देख लेते हैं। ये ब्रेक कीवर्ड काफी लूप्स के अंदर यूज होता है, तो इसको जो है वो समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, माई स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पाइथन। ब्रेक कीवर्ड का जो यूज देखिएगा, फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग, ठीक है। तो इंडेंटेशन, इफ लेटर, जब लेटर इक्वल टू टी, टी पे आ जाए, राइट, जरा देखिएगा, देन ब्रेक। सो we will understand this shortly. प्रिंट क्या करना है, डेफिनेटली हमें जो है वो लेटर प्रिंट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ लेटर यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, तो ये छोटे छोटे एरर्स हैं, प्रैक्टिस से जो आपके सेट हो जाएंगे। इफ लेटर इज इक्वल टू टी एंड देन ब्रैकेट, ओके, रन दिस। ब्रेक का जो है वो यूज किस तरह से, अब देखिएगा क्या हुआ कि आई जस्ट रिटन पाइथन, पहला लेटर पी, सेकंड वाई, देन टी। तो इसने क्या किया, फॉर लूप गया, एक एक वर्ड
इस स्ट्रिंग पाइथन में चेक किया, जब उसको लेटर टी मिल जाए तो वहां पे लूप को ब्रेक कर दो। क्लियर हो गया? यानी आगे लूप नहीं चलेगा। तो ये इस तरह से जो है वो ब्रेक का यूज होता है फॉर लूप के अंदर। एंड एंड जहाँ यानी जहां तक आप फॉर लूप को चलाना चाहते हो वहां चलाओ, और उसके बाद जो है उसको ब्रेक कर दो। ठीक हो गया? तो दैट इज द यूज ऑफ ब्रेक। अब आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी, या मैं यहाँ पे आपको एक जो है वो होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सो अप्लाई, नोट कीजिएगा, अप्लाई ब्रेक ऑन वाइल लूप। मैंने फॉर लूप पे अप्लाई कर दिया, अब आप वाइल लूप पे अप्लाई करें। ब्रेक को वाइल लूप में यूज करें। कंसीडर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो मैंने ऊपर दी थी, पाइथन वेरिएबल था। वेरिएबल ए इज 12 एंड ब्रेक, न्यू लाइन में लिखता हूं ताकि विजिबल हो, एंड ब्रेक, ब्रेक कहाँ करना है, एंड ब्रेक द वाइल लूप एट 20। ठीक है? ए की वैल्यू जो है वो 12 है, और आप वैल्यूज वेरिएबल जो है वो कितनी स्टोर करेंगे, 12 करेंगे, और उसमें जो है वो आप ब्रेक करेंगे जब वाइल लूप जो है वो 20 पे जो है वो आ जाएगा। राइट? तो इसका आसान अगर बात करूं तो आप ए के अंदर आपकी जो वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ए इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है? अब आप वाइल लूप यूज करें, वाइल लूप की लॉजिक से, और इसको ब्रेक करें। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रेक करने की कंडीशन तो मैंने शायद आपको यहाँ पे नहीं दी। वाइल लूप 20, ठीक है, 20 तक चलाना है, लेकिन ब्रेक कहाँ पे करना है? ब्रेक की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। जब ए की वैल्यू, अप्लाई द ब्रेक ऑन वैल्यू, वैल्यू वेरिएबल 12, ब्रेक वाइल लूप जो है वो, वाइल लूप को ब्रेक कहाँ पे करना है? ए में 12 है, 20 इज बेसिकली ब्रेक नहीं करना। वाइल लूप को ब्रेक द वाइल लूप एट 15, 15 पे इसको ब्रेक ब्रेक करें। एंड द कंडीशन फॉर वाइल लूप जो होगी आपकी, कंडीशन फॉर वाइल लूप आपकी जो होगी वो वेरिएबल के लिए वो 20 तक है। क्लियर हो गया? यानी वाइल लूप जो है, वाइल लूप की कंडीशन आप 20 तक चलाएंगे, ए में वैल्यू जो है 12 स्टोर करेंगे, और ये कंडीशन 20 तक नहीं चलने देंगे, बल्कि 15 पे आप इसको जो है वो ब्रेक लगा दीजिएगा। जैसे ही वाइल लूप 15 पे पहुंचे तो लूप ब्रेक हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये होमवर्क है, थोड़ा इसको जो है वो ट्राई करेंगे। सो आई होप दैट विल प्रैक्टिस के अंदर जो है आपको सपोर्ट करेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेट्स क्रिएट माई स्ट्रिंग, सॉरी माई स्ट्रिंग। अब हम माई स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज करके इसमें जो है वो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कुछ और स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गया फॉर, यू नो, द फॉर लूप फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग। क्लियर हो गया? ये आपको फॉर लूप से आप, अब हम कहते हैं कि जरा देखिएगा स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए जो है वो किस तरह से हम जो स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करेंगे। इफ लेटर ऊपर वाले स्ट्रिंग में इक्वल इक्वल टू डी के बराबर हो, जब ये फाइंड डी इसको मिल जाए, ठीक, जब डी इसको मिल जाए तो देखिएगा हम अब कीवर्ड ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। राइट? कंटिन्यू, कंटिन्यू, देन प्रिंट लेटर। जरा इस लॉजिक को जो है वो समझें कि यहाँ पे जो इफ की कंडीशन है कॉलन आ जाएगा। ठीक है? जरा इस लॉजिक को समझिए। पहले हमने ब्रेक कीवर्ड यूज किया, अब जो है वो फॉर लूप के साथ हम जो है वो कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। अच्छा देखें,
कि व्हाट डज इट मीन, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCDE, उस पर फॉर लूप चले, जब उसको लेटर डी मिल जाए, देखिएगा जैसे ही उसको लेटर डी मिला, देखें क्या हुआ, ए, ठीक है, बी, सी, डी, तो डी को स्किप करके आगे कंटिन्यू करें। सो बेसिकली कंटिन्यू क्या कर रहा है कि आप चाहते हैं कि मेरे डेटा में से जो जब लेटर डी आ जाए तो इसको छोड़ के आगे वाले डेटा को रीड करना कंटिन्यू करें। सो दैट इज द यूज ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड, राइट। ब्रेक का पता चला था, ब्रेक में वहां जाके आगे मूव नहीं करता, वापस चला जाता है, ब्रेक करके लूप को खत्म कर देता है, और कंटिन्यू में उस पर्टिकुलर लेटर को छोड़ के और आगे जो है वो कंटिन्यू रखता है, राइट। सो आई गेस दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टास्क करेंगे, तो आई होप एक टास्क दे देता हूँ, अप्लाई करें आप द फॉर लूप अप्लाई करें ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ऑन स्ट्रिंग ऑफ योर नेम, नाम का स्ट्रिंग ले लें एंड ब्रेक इट इनटू द मिडल, और उसको जो मिडल में तोड़ दें। ठीक हो गया, ये नोट कर लीजिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।